प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुज़ूरी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो परमेश्वर से आपको अलग रखती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको शैतानी रूप में आकर आपको तंग करती हैं और परमेश्वर से आपके मेल मिलाप को रोकती। सो आइए हम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली जो बात है वो परमेश्वर से जो अलग रखती है वो ये है कि संसारिक लोगों से हमारा अधिक से अधिक प्रेम, संसारिक लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप, उनके पर्वों को मनाना, उनके बीच में बैठना, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक करना, ये बातें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको संसारिक लोगों से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार के नहीं, हम उनके जैसे काम नहीं कर सकते। हमने उनके साथ इतना घुलना मिलना नहीं है कि परमेश्वर के प्रिय याद रखना, किसी से हमने बैर भी नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तो संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो हमें उनसे प्रेम रखना है, पर लेकिन उनके जैसे काम नहीं करने हैं। और परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 13:9 में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और प्रिय दूसरी बात जो हमें परमेश्वर से अलग करती है वो ये है कि हर समय खाने पीने के विषय में सोचना और खाने पीने की बातों में ध्यान रखना। हर समय परमेश्वर के प्रयोग कुछ लोग सोचते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है, आज क्या खाएंगे, रात को क्या बनेगा, सुबह क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या होगा, डिनर में क्या होगा। ये सब बातें परमेश्वर से हमें अलग रखती हैं। खाने पीने की सारी बातें जो हर समय हमारा ध्यान उनके ऊपर रहता है, वो बातें भी हमें परमेश्वर से जुदा रखती हैं। परमेश्वर के प्रयोग, क्या आप उपवास करते हैं? और यदि आप करते हैं तो कितने दिन का करते हैं? और उपवास में किन किन चीज़ों का आप समर्पण करते हैं? क्या उपवास में कभी आपने बुराई करनी छोड़ी है? क्या आपने उपवास में बुराई का समर्पण किया है? क्या आपने उपवास रखकर गुस्से का समर्पण किया है? क्या आपने उपवास रखकर कोई खास ऐसी चीज़ जो ऐसी डिश आपको पसंद है उसका समर्पण किया है? क्या आप हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं? क्या आप अगर उपवास करते हैं तो क्या 2-3 घंटे आप उसमें बैठकर प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के प्रिय रोमियो की पत्री 14:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। खाने पीने की बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। खुदावंद के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर का मेल मिलाप से बना रहें, सो परमेश्वर की बातों को मन उपवास में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को आप समर्पित करें, अपने आप का प्रार्थना में, दुआ में रहें। और तीसरी बात जो हमें प्रभु से अलग करती है परमेश्वर के प्रयोग, वो है मुँह से निकली हुई हर बात। जी हाँ, परमेश्वर के प्रयोग, प्रभु में चलते चलते भी आप कई बार घमंड करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप उस पिता की संतान हैं जिसने बिना किसी पाप के, बिना किसी गलती के अपने आप को अपने पिता की इच्छा अनुसार क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। आपका बोलना कैसा है? क्या आप हर समय अपने परिवार के लोगों को हर्ट करते हैं? क्या आप अपने बड़ों से, अपने छोटों से, या फिर जहाँ पे आपका कोई बिजनेस है, आप कोई अपना काम करते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को जो आपसे थोड़े नीचे हैं, जो आपसे जूनियर हैं, उनको आप छोटा समझते हैं? क्या उनको आप डींगे मारते हैं? क्या बड़ी छोटी बातें बोलकर उनको हर्ट करते हैं? परमेश्वर के प्रिय, ऐसी बेफजूल की बातें करने वाले लोग भी परमेश्वर से जुदा रहते हैं। अगर आप में ये हैबिट है तो आप कभी भी परमेश्वर से अपना मेल मिलाप नहीं कर सकते। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जीव परमेश्वर से हमें अलग रखने के लिए एक अहम किरदार निभाती है, क्योंकि आइए हम जानते हैं कि जीव क्या क्या करती है। परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री 3:6 में लिखा है कि जीव भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सो जीभ से अगर हमने अपने मुख की चौकसी नहीं की, अपने बोलने में हम चौकस नहीं रहते, तब भी परमेश्वर से हम अलग रहते हैं। तब भी आप परमेश्वर से कभी भी जुड़ नहीं सकते अगर आपका बोलना पवित्र नहीं है, अगर आपके बोलने में एक शांति, एक प्रेम नहीं है, अगर आपके संबंध लोगों के साथ ऐसे हैं जिसमें आपको चिढ़ रहती है या आप जेलस रखते हैं या फिर गुस्सा रखते हैं, ऐसे भी परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करते हैं और प्रभु की हजूरी से आप अलग रहते हैं। परमेश्वर के प्रयोग, सो यदि आप इन तीनों बातों का ख्याल रखें, अगर परमेश्वर से आपको जुड़ना है तो अपने मुंह की चौकसी करें, अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करें,
और उपवास और प्रार्थना में रहें। सो परमेश्वर से अगर ऐसे आप जुड़ेंगे तो आप परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। तीनों बातों का ध्यान रखकर अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरा विश्वास है जितने भी आज जितनों ने भी ये वचन को सुना, जितनों ने भी ये वीडियो देखी है, उन सब पर खुदावन अपनी दया को करेंगे और उनका परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप बना रहेगा। खुदावन के लोगों धन्यवाद करते हो परमेश्वर इस बातों के, इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जितने जन आज इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर इन सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दिल से खुदावन जो आपसे जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर खुदावन, ये परस्पर जो आपको खोजते हैं परमेश्वर खुदावन, आपके साथ परमेश्वर आत्मा में लीन रहना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, सब पर परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर संसार के तमाम बंधन खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा अपने वचन के अनुसार परमेश्वर का राज्य खाने पीने की बातों में नहीं है। सो प्रभु जी इन्हें पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा खुदावन उपवास रखने की सामर्थ्य दे, ताकि उपवास में रहकर परमेश्वर आपसे मेल मिलाप कर सके, ज्यादा से ज्यादा समय आपकी दुआ बंदगी में बैठ सके परमेश्वर खुदावन। और प्रभु जी ने अपने पिता परमेश्वर मुख का सही इस्तेमाल करना सिखाए परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर, इनके मुख की रखवाली करे परमेश्वर, इनके मुंह सिर्फ आशीषों के लिए और उन्नति के लिए खुले परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी पिता परमेश्वर समर्थी हुआ, धन्यवाद करते हो इस सारी प्रार्थना पिता पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांग, सब मिलके कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।